केपी के अवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है, हल के लिए संजीदा इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की केपी के अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द ने वज़ीर आज़म को बताया केपी की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पीटीआई के एहतजाज में अमन अमान की सूरत हाल आई तो उसी हिसाब से निपटेंगे। अदालत ने कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तांगे की सवारियां हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा है सऊदी अरब। इसहाक़ डार की मदीना मुनव्वरा में हाज़री। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के अमन व खुशहाली के लिए दुआएं की। सिंध हुकूमत ने पीटीआई को कल बाग़ जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दे दी। सीनियर वज़ीर शर्जील पेमन का कहना है जलसे के लिए एनओसी शराइत के साथ जारी किया गया। स्टेट के खिलाफ जब भी कोई हथियार उठाता है तो वो कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। आप उनसे पूछें कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, क्या उन लोगों को जिनको गाड़ियाँ देनी थी दे दी हैं? सिर्फ ये पूछ लें उनसे, उनकी कारकर्दगी पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से अब दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मईशत की तारीफ करें। इमर्जिंग इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इज इन सेफ हैंड और ये टीम वर्क है। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इसको लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इसमें बड़ी काविश है। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, टांगे की सवारियाँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पीटीआई के एहतजाज में अमन अमान का मसला आया तो उनसे उसी हिसाब से निपटेंगे। पीटीआई से पहले भी काफ़ी दफ़ा निमट चुके, अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई है। मेरा काम दूसरा है, मुज़ाकरात जिनका काम है वो करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत मुखालिफ हथियार उठाने वालों के खिलाफ कुरान पाक में वाज़ेह पैगाम है, इस्लाम में क्लियर है इनको कैसे हैंडल करना है। केपी हुकूमत ने तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकार किया, क्या हमें ज़रूरत नहीं? इनसे पूछें इन्होंने अपने अफसरान के लिए क्या किया, आपको जवाब मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान सिर्फ टांगे की सवारियां हैं, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म इसे लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी इसमें बड़ी काविश है। दुनिया के इदारे पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाक बहरिया का जंगी तैयारियों का शानदार मुजाहिरा। सतह समुंदर से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने LY-80N डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट किया। LY-80N मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। जदीद लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए सतह आपके अहदाफ को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने बहरी मश्क का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है ये तजुर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का अक्कास है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी और कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। अवामी फलाह तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा हरीपुर में KP से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा में मेरिट पर लैपटॉप तकसीम किए। नौजवानों के लिए आइंदा भी मेरिट पर लैपटॉप देने की पॉलिसी जारी रहेगी। KP में विफाक के तरक्याती मनसूबों पर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील।
ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे बेकाबू। मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरानी हुक्काम ने अमरीकी मीडिया के दावे की तस्दीक नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन की तोड़ फोड़, 26 बैंक्स, 25 मसाजिद और 2 अस्पतालों को भी नुकसान पहुँचाया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरे करने वालों ने एम्बुलेंसेज पर भी हमले किए। बसेस और शहरियों की गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई एहलकार जख्मी। तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार। ईरान में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का आज़म। कहा, हर साजिश का मुकाबला करेंगे। हमारी क़यादत की हिफाजत अहम तरजीहात में शामिल है। कौमी मफादात और अवामी इमलाक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ होगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का सलामती कौंसिल को ख़त लिखा। अमरीका इसराइल से मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, दाखिली मामलात पर अमरीकी बयान मुदाखलत और धोखादही हैं। सेक्रेटरी ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल अली रेजानी कहते हैं, शरपसंद एक नीम दहशतगर्द गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei ने कहा, अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ अनासर इमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर को खुश करना चाहते हैं। ईरान तखरीब कारों से निपटने में पीछे नहीं हटेगा। ईरान में मुजाहिरे। पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तानी शहरी हालात बेहतर होने तक ईरान के सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात बरतें और सफ़र कम से कम करें। शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। पाकिस्तानी मिशन से राब्ते के लिए नंबर्स भी जारी। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। लोगों को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान इस वक्त मुसीबत में है। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपनी आवाम के साथ जुल्म किया। ईरानी हुकूमत को आज आवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की हुक्मरानी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी। बालाई इलाकों में गज़ब की ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। कई राब्ता सड़कें बंद। चिल्लास, बाबूसर टॉप और बटोगा टॉप पर बर्फबारी। अस्तौर में दर्जा हरारत -19 तक गिर गया। चिल्लास -11, कलात में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लोग घरों में महसूर। कराची में बलूचिस्तान की यखबस्ता हवाओं के बाइस सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे 12 के बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखकर किया गया। PTI की कराची के बाग जना ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। जलसा गाह में स्टेज और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, बाग जना में कल हर सूरत जलसा होगा। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का मैंडेट दिया गया। मुज़ाकरात और मज़ाहमत की कॉल का मैंडेट महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर को दिया गया। मुज़ाकरात और मज़ाहमत से मुताल्लिक अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब जैसा चाहें फैसला करें। कराची का बाग जिनाह विफाक की निगरानी में आता है। कोशिश है PTI को जलसे के लिए इजाज़तनामा मिल जाए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, बिलावल भुट्टो की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आला KP को सहूलियात दे रहे हैं। PTI की पुरअमन तहरीक को सपोर्ट करेंगे। हमने PTI से कहा, सड़कों पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। जमहूरी तरीके से कोई भी काम होगा तो पीपल्स पार्टी नहीं रोकेगी।
झंग, मियांवाली और विहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएंगी। भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर, टोबा टेक सिंह में दूसरे मरहले में कैथ लैब फाल होंगी। जिला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डियक डॉक्टर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पंजाब के हर शहरी के लिए बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहमी का वादा निभाएंगे। पतंग, तराजू, बल्ला नहीं, बिलावल भुट्टो काम कर रहे हैं। कराची के अब से किए वादों को पूरा कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पसमानदा और नज़रअंदाज इलाकों की तरक्की तरजीह है। शहर में रात को भी काम होगा ताकि शहरियों को मुश्किलात ना हों। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान की बागदौड़ नौजवान नस्ल ने संभालनी है। लोगों की खिदमत के लिए बेहतरीन इंसान ही बेहतरीन होता है। हम एक उम्मत, चैलेंजेस और खुशियाँ मुश्तरका हैं। फ़लस्तीन में जंग बंदी के बाद भी इसराइल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल था। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की कामयाबियों की दुनिया मौतरिफ है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मार्का हक में फतह के साथ साथ सिफारती महाज पर भी कामयाबियाँ मिली। दुनिया ने सिंध तास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। वफाकी रिलीज़ में कमी से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद माली दबाव का सामना। KP हुकूमत ने माली बहरान पर वफाकी हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। मुशीर ख़जाना KP ने ख़त में लिखा, वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में कम फंड जारी किए। रवा माली साल के लिए 157 अरब रुपये सरप्लस हदफ खतरे में पड़ गया। कराची में हैवी ट्रैफिक से एक और अफसोसनाक वाकया। गुलशन हदीद में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। पुलिस ने बस तहवील में ले ली, ड्राइवर फरार। रावलपिंडी में गिरफ्तार डाकुओं से बड़ी रिकवरी। 1 करोड़ 40 लाख मालियत के जेवरात और नकदी बरामद। लैपटॉप, मोटरसाइकिल, असलहा भी रिकवर। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर कार्रवाई की। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात, वोटिंग का अमल मुकम्मल, गिनती जारी। लाहौर बार में सदर, सेक्रेटरी समेत 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अनोखा अंदाज। बड़ी तेल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात के दौरान अचानक उठे और दरवाजे की जानिब बढ़कर व्हाइट हाउस में ज़ेरे तामीर बॉल रूम का नजारा किया। शुरा को बताया शानदार बॉल रूम तैयार किया जा रहा है। सऊदी अरब के सहरा में डाकार कार रैली। कतर के अलथिया ने 6ठा मरहला जीत लिया। दूसरे और आखिरी हफ्ते में मजमूई बरतरी के साथ कदम रख दिया। जनूबी अफ्रीका के हरीफ हैक लेटिगन ने बरतरी वापस ले ली। करीम बेंज़ेमा की शानदार हैट्रिक। सऊदी अरेबियन फुटबॉल लीग में अल इत्तेहाद फातेह, अल खुलूद को 4-0 से हरा दिया। अल खलीज ने दमाल के खिलाफ गोल्स का चौका लगा दिया। स्पेनिश लीग में रियल सोसिडाड ने गेटाफे को 2-1 से मात दे दी। गुलकार अखलाक अहमद के गीत भी यादगार। सोना न चांदी न कोई महल गाने से शोहरत पाई। मता आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।